हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल। दिस इज मनीष कुमार और आज हम बात करने वाले आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग। काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड काउंसलिंग के बाद भी जब आपको कॉलेज में सीट मिल जाती है उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं आपके काउंसलिंग के समय एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। तो ये सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स ही रेडी नहीं होंगे आपके, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, बनाए नहीं है, तो आपको कॉलेज में या फिर काउंसलिंग में फ़ी पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी सीट से आप हाथ धो सकते हैं। तो सारा वीडियो जरूर देखें। स्टार्टिंग करता है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट से। आई होप आपने इशू करवाई ली होगी। अगर आपके 12th का रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडरटेकिंग फिल कर सकते हैं। या फिर 10th और 12th की अगर आप मार्कशीट है, ड्रॉपर हो, तो अभी तक नहीं है तो आप इशू करवा लीजिए। इशू करवा ली है या फिर खो हो गई है या फिर आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, एक आपकी ओरिजिनल मार्कशीट भी आती है जो आपको कॉलेज स्कूल से ही मिलती है या फिर जो मुंबई की साइड है उनको 12th की कॉलेज से मिलती है। तो इन सारी बातों के बारे में ध्यान रखें। इशू करवा लीजिए अगर नहीं करवाई है तो, एंड संभाल के रख लीजिए। 10th मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी जानने में काम आती है। 12th मार्कशीट से ऑफकोर्स पता लग जाता है कि आपने 12th पास की है, कितने मार्क्स से पास की है। 10-12 मार्कशीट के बाद हम बात करेंगे सर्टिफिकेट्स के बारे में कुछ, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपकी काउंसलिंग में। तो ये आपको, अगर आपके पास OBC एक्सेल सर्टिफिकेट है या फिर EWS सर्टिफिकेट है तो आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। एंड अगर SC ST सर्टिफिकेट है आपके पास, आपने इशू करवा रखा है, अप्लाई करवा रखा है, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। 6-7 लाख रैंक तक भी मेट में आपका एडमिशन हो सकता है। टॉप कॉलेज ऑफ IPU है। तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट है, आपको जरूर बना लेना चाहिए। बट एक दो बात ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट मार्च के बाद होना चाहिए, 31 मार्च के बाद होना चाहिए। के बाद अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों बातों के बारे में ध्यान रखिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर, वरना वो आपको जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिट कार्ड के बारे में, तो JEE मेन का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। JEE मेन का एडमिट कार्ड खो गया तो उससे डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं है तो ये आपके काम आएगा। एंड आपका जो JEE मेन का स्कोर कार्ड है, JEE मेन का रिजल्ट आ गया होगा, आ गया है ऑलरेडी, तो JEE मेंस का स्कोर कार्ड आप संभाल के रख लीजिए। वो आपको ड्यूरिंग आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग आपको काम आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सेल्फी लगा लेते हैं एंड वही आप अपलोड कर देते हैं उसको छोटे करके। सो इट्स नॉट डन। आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऐसे नहीं डालेंगे। आप जाके स्टूडियो में आप क्लिक करवाएंगे, जैसे मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, आपको कैमरे की तरफ ही देखना है। सारी बातों का ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप आधार कार्ड रख सकते हैं। आधार कार्ड एक कॉमन आपका डॉक्यूमेंट हो गया है। आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं करवाया है तो अपडेट करवा लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। फोटो अपडेट करवाइए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपडेट करवाइए। ये सारी आपके काम की चीज़ है जो आपको अपडेट करवानी चाहिए। आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी है, आता है, एड्रेस प्रूफ भी आता है, आपका नेम प्रूफ भी आता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट कुछ लोग खो देते हैं, तो उसे जल्द ही आप ढूंढ लीजिए या फिर कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट आपका कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम बहुत ही काम है। इसके बाद आप आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको 12th पास करने के बाद मिलता है। वो आपको आपकी स्कूल इशू करवाती है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो आप मस्ट इशू करवा लीजिएगा। तो बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ध्यान रखिएगा कि उसमें आपके जो रिमार्क्स हैं वो गुड ही दिए हों। अगर बैड रिमार्क्स होंगे तो कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम दिक्कत आ सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रिसिप्ट, एंड जो आपने IPU की काउंसलिंग में 1500 पे किए हैं या फिर जो से काउंसलिंग में जो काउंसलिंग फ़ी पे करी है, उन सब की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। मान लो जितने भी पेमेंट अभी तक आपने की है, आगे जैसे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करोगे एंड काउंसलिंग फ़ी पे करोगे, रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की होगी, तो इन सारों की रिसिप्ट अभी से संभालना शुरू कर दो। आपकी बाद में कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम काम आती हैं। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के साथ आपको दे के आनी होती है कॉलेज में। इसके बाद आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे पता लगता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से स्टेट से आप पिछले 3 और 4 ईयर से स्टडी कर रहे हो एंड इसी स्टेट से आप पास आउट हुए हो। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़रूरी है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आप बनवाने के लिए आप दिल्ली का अगर बनवा रहे तो SDM ऑफिस में जाके बनता है। ये डिस्ट्रिक्ट पे ऑनलाइन अप्लाई होता है। एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कास्ट सर्टिफिकेट की तरह सेम गाइडलाइंस होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए एंड 31 मार्च के बाद का ही होना चाहिए। यही, वरना आपको जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट में ये सब आता है तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा एंड आपको थोड़ा बहुत करेक्शन करने का मौका भी मिलेगा। जैसे अगर IPU काउंसलिंग करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी जाकर करेक्शन करवा सकते हैं अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया तो। बाकी इस बारे में डिटेल चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। इसके बाद आता है आपका JEE मेन का एडमिट कार्ड और JEE मेन का स्कोर कार्ड। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि एट द एंड आपका JEE मेन्स की आपकी रैंक से ही एडमिशन हो रहा है। एंड जो IPU का मैनेजमेंट कोटा है उसमें JEE मेन्स का एडमिट कार्ड भी मांगते हैं एंड JEE मेन्स का स्कोर कार्ड भी मांगते हैं। तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। JEE मेन्स स्कोर कार्ड तो होना ही होना चाहिए आपके पास एंड एडमिट कार्ड भी आप संभाल अभी तक फेंक दिया है। सेशन 1 2 दोनों चाहिए तो दोनों में से कोई भी एक एडमिट कार्ड चलेगा। एंड अगर मैं बात करूँ IPU मैनेजमेंट कोटा के बारे में तो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं आप कहीं से भी उठा के। आप एक बार के लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स मांग ही क्यों रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से संभालना शुरू कर दीजिए। उनकी स्कैन फोटोकॉपी आप अलग से अपना व्हाट्सअप एक पर्सनल ग्रुप बना सकते हैं अब, या फिर पर्सनल कोई फ़ोन नंबर चूज़ कर सकते हैं। उस पर आप अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के टिक मार्क करके आप अभी से व्हाट्सअप में डाल सकते हैं ताकि बाद में ले जाते टाइम, प्रिंट आउट करवाते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट बिना कुछ भी नहीं है आपका। एंड आगे आपके कॉलेज में आप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर दीजिए। आई विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए काउंसलिंग तक एंड आपके कॉलेज मिलने तक वो व्हाट्सअप ग्रुप काम आएगा। मैं पर्सनली आंसर करूँगा एंड और सारे काउंसलर्स भी बैठे हैं आंसर करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिए आपकी कोई भी क्वेरी हो। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लिविंग।